नमस्कार, खबरें दिल्ली की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज की बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली से सोनीपत तक मेट्रो में होगा सफर। बताएंगे आपको क्या है बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी का फरमान। दिखाएंगे आपको अतीशी का बीजेपी पर आरोप और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे आखिर क्यों राहुल गांधी ने भरी हुंकार। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। एनसीपीसीआर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 लड़कियां की गई रेस्क्यू, हिरासत में आरोपी। दिल्ली में फ्री बस योजना के लिए बदल गया नियम। बजट में रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली से सोनीपत तक मेट्रो से होगा सफर। येलो लाइन के विस्तार की योजना को हरी झंडी। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी का फरमान। इस बार चैत्र नवरात्र 30 मार्च से शुरू होंगे। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में पटपरगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने उससे पहले एक ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर सियासी माहौल राष्ट्रीय राजधानी में गर्म हो सकता है। बीजेपी विधायक ने नवरात्र के दौरान पटपरगंज क्षेत्र में मीट की दुकानें नहीं खुलने देने का ऐलान किया है। दिल्ली में अब होगा इन्वेस्टर समिट। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में साल 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए दिल्ली इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। एमसीडी क्षेत्र के निवासी हो जाए सावधान। एमसीडी क्षेत्र में रहने वाले संपत्ति करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आपने अभी तक अपने संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे पूरा कराएं, क्योंकि 31 मार्च 2025 की अंतिम तिथि अब मात्र 6 दिन दूर है। दिल्ली में फ्री बस योजना के लिए बदल गया नियम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को फ्री बस सेवा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं फ्री में बस यात्रा करती रहेंगी, कोई योजना बंद नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना पड़ा महंगा। इंस्टाग्राम पर हथियारों के साथ तस्वीर और वीडियो पोस्ट कर सनसनी फैलाने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी, जिसकी पहचान शिव उर्फ सोनू के रूप में हुई है, सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन कर लोगों में डर फैलाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक देशी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। दिल्ली से सोनीपत तक मेट्रो से होगा सफर। दिल्ली और सोनीपत के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन को समयपुर बदली से सोनीपत तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत नाथोपुर के रास्ते सोनीपत तक मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। दिल्ली बजट में शीश महल पर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास शीश महल पर्यटन केंद्र में तब्दील हो सकता है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को बजट 2025-26 में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि शीश महल को पर्यटन में शामिल करेंगे, टिकट लगाकर दिखाएंगे। बजट में बुजुर्गों की पेंशन की रकम बढ़ी। दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने जनता के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया है। इस बजट में दिल्ली की जनता के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इनमें से एक बड़ी घोषणा है बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ाना। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया है। अतीशी ने लगाए बीजेपी पर आरोप। दिल्ली की सियासत में बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बयानबाजी लगातार देखी जा रही है। अब आपने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक वीडियो को लेकर निशाने पर ले लिया है। इस वीडियो में रेखा गुप्ता जनता को संबोधित करते हुए कह रही है कि वह गृह मंत्री अमित शाह से मिलने नहीं गई, क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र में जनता का धन्यवाद करने जाना था। इस पर आपका कहना है कि रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री अमित शाह का अपमान किया है। एनसीपीसीआर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एनसीपीसीआर की ओर से लड़कियों से जबरन काम कराने की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने शिकायत के मुताबिक मामले की जाँच के लिए अलग से एक टीम बनाई। इस टीम ने सोमवार देर रात एक प्लेसमेंट एजेंसी से जुड़े शख्स को पकड़ा है। दिल्ली के लोगों को बड़ा तोहफा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। इस बार का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख रुपए का लाभ का ऐलान दिया है। राहुल गांधी ने भरी हुंकार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल बीजेपी और आरएसएस का मॉडल है, जिसके तहत अडानी अंबानी को सारा धन देना और आरएसएस को सारी संस्थाओं का नियंत्रण देना है। दिल्ली के छात्रों को मिलेगा लैपटॉप। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश करते हुए सरकारी स्कूलों में
पढ़ने वाले छात्रों के लिए सरकार का खजाना खोल दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार चुनावी वादों के तहत दिल्ली के छात्रों को लैपटॉप देने का काम करेगी, साथ ही सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस स्थापित किए जाएंगे। दिल्ली के उत्तम नगर से 3 शातिर चोर गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका जिला पुलिस ने एंटी बार्गलरी सेल ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर एक घर में हुई चोरी के मामले को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने चोरों को उस समय गिरफ्तार किया जब वे चोरी के सामान को अपने ठिकाने पर आपस में बांट रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 जोड़ी सोने के झुमके, 1 जोड़ी चांदी की पायल और 1 चांदी की तगड़ी, 3 चांदी के सिक्के बरामद किए हैं। यमुना में सफाई को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश करते हुए सबसे पहले आप सरकार की लोकप्रिय यमुना सफाई स्कीम, प्रदूषण मुक्त दिल्ली और फ्री बिजली पानी पर हमला बोला। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी को मिले एक वोट का कर्ज चुकाऊंगी। जनता के हित में यमुना को प्रदूषण मुक्त करके दिखाऊंगी। यमुना को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।